मलकीत सिंह जी, मूड क्या है? सबसे पहले तो मैं विधानसभा का नहीं, आपका मूड जानना चाहूंगा कि आखिर मूड है क्या? यहाँ पर पंख लगाने की बात की जा रही है और जब पंख लगेंगे तो उड़ान भी भरी जाएगी। मलकीत सिंह जी ने कहा अगर मौका मिला तो इस तस्वीर को बदला जाएगा। अनूप वो खाली हवा बनाने वाले हैं, वो विधायक बन जाते हैं। इससे देश का, क्षेत्र का बड़ा नुकसान होता है। अभी तो बहुत कुछ समीकरण बदलेंगे और बहुत कुछ उड़ाने बाकी हैं। वक्त किसकी ओर इशारा करेगा, कौन कितनी करवट लेगा, ये अभी भविष्य की गोद में है। आप क्या चाहते हो? मैं वो चाहता हूँ जो जनता सुनना चाहती है, अच्छा, सच और सिर्फ सच। सच चाहते हो? आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, मलकीत सिंह की बात कर रहे हो विधानसभा में? नहीं नहीं, मैं तो कांग्रेस की करता हूँ। मैं कांग्रेस का कैंडिडेट बनूंगा। मलकीत सिंह की बात, अशोक गहलोत जी ने जो हमें श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड दिया है और उसका प्रथम अध्यक्ष श्रीमान सरदार जी परमजीत सिंह रंधावा को बनाया है, ये बहुत ही हमारे क्षेत्र के लिए खुशी है। आपने नीतियां बता दी, आपने राजनीति का मतलब भी समझा दिया, लेकिन जब आप जैसे चुनाव में आने वाले दावेदार जब उस सीट पे बैठ जाते हैं उस समय तो सब कुछ बदल जाता है। मेरे हिसाब से हमें सही एमएलए नहीं मिला, विधायक नहीं मिला, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास होता। ये एमएलए सही न होने की वजह से हमारे यहाँ किसान आंदोलन भी हुए, 8 किसान शहीद हो गए। जो लोग कांग्रेसी थे वो आज भाजपा में चले गए, तो पीछे इस प्रकार की कमियां तो आपकी रही है। हाँ, मैं स्वीकार कर। क्या सेवा के दौरान, राजकीय सेवा के दौरान सेवा कम पड़ गई थी जो फिर राजनीति में आने का मूड बना लिया, और वो भी सीधा एमएलए का चुनाव? भी बता दो योग्य विधायक कौन है और सही मायने में इस विधानसभा सीट पर योग्य कौन होना चाहिए? दो चार लाइनें राजनीति की आप भी बता दो, राजनीति है क्या? क्या पता आपके आज के स्टेटमेंट से कुछ लोग राजनीति सीख जाए। मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल और इस समय मैं खड़ा हूं NS 911 पे, और इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल शाम ढलती हुई नजर आ रही है और सूरज छिपता हुआ नजर आ रहा है, और इस छिपते हुए सूरज व ढलती शाम का एक दूसरा नाम है सुबह, और ये सुबह एक नई शुरुआत की दस्तक देती है। ऐसी ही कुछ नई शुरुआत अब अनूपगढ़ विधानसभा में होने वाली है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और विधानसभा चुनाव को लेकर अब अनूपगढ़ में तमाम दावेदारों ने जो है वो तैयारियां कस ली है और जनता के बीच में अब डोर टू डोर तो जा ही रहे हैं, वह इसके साथ अब आने वाले समय में एक दस्तक का इंतजार कर रहे हैं कि कब दिल्ली की दस्तक आएगी और फाइनल होगी टिकट। तो इसी टिकट की दौड़ में आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है। आज मलकीत सिंह जी कंडेरा NS 911 पे है, इनसे चर्चा करेंगे कि ढलती हुई शाम व छिपते हुए सूरज की नई शुरुआत क्या होगी। मलकीत सिंह जी आइए, नीचे आइए, एक नई सुबह आपका इंतजार कर रही है। अरे भाई, क्या मेरी रिमांड लोगे आप? स्वागत है मलकीत सिंह जी। आपका स्वागत है। क्या बात है मलकीत कैसे सिंह जी? रोड पे कैसे खड़े हो बस आज? देखो, ऐसे मलकीत सिंह जी जो कलम के सिपाही होते हैं वो तो आपको रोड पे ही नजर आएंगे, रोड पे पकड़ेंगे। रोड पे ही पकड़ेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल पास है। पास है। ये मलकीत सिंह जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। खैर, आपने मेरे कोई प्रतिष्ठान पे तो आए नहीं, रोड पे रोका है। चलो, फिर भी मैं स्वागत करता हूँ कि आप मेरा इंतजार तो कर रहे थे। मलकीत सिंह जी, मूड क्या है? सबसे पहले तो मैं विधानसभा का नहीं, आपका मूड जानना चाहूंगा कि आखिर मूड है क्या? रमेश जी, आप मेरे को बहुत बार मिलते हो, मेरा मूड खुश रहता है, हंसमुख आदमी हूँ, कभी टेंशन नहीं लेता, और जैसे आप मिलते हो और भी खुश हो जाता हूँ आपका चेहरा देख के, मासूम सा चेहरा देख के। शुक्रिया मलकीत सिंह जी। और बहुत बढ़िया लगता है। मेरे को देख के सब खुश होते हैं भाई। कोई बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, लेडीज है, चाची है, ताई, सब खुश होते हैं। मेरा तो नेचर ही ऐसा है। नेचर ऐसा है। अच्छा, इस नेचर की अगर बात आ जाती है तो इस नेचर में अब विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, हालांकि लोग भी कहते हैं मलकीत सिंह जी चुनाव लड़ेंगे और आपने दावेदारी भी पेश की है। क्या प्लानिंग चल रही है, किस प्रकार की रणनीति की जा रही है? रमेश जी, रणनीति मेरी कोई नहीं है। मैं तो अपनी एक दावेदारी जताई है और हाईकमान को मैंने अपना आवेदन भी दे दिया है, और आप जैसे लोग जो पत्रकार हैं वो ऊपर तक क्षेत्र के सभी कैंडिडेटों के बारे में आप इंटरव्यू ले रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, इसके साथ सर्वे भी हो रहे हैं। बिल्कुल। और सर्वे है जो, उसके आधार पर हमारी पार्टी टिकट देगी, ये उनकी पॉलिसी तय की हुई है, और उसी के हिसाब से
मैं अपने आप को ये सोचता हूँ कि मेरा यहाँ जनाधार ठीक है और मैं यहाँ का 1975 से निवासी हूँ और मेरा पूरा परिवार यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में निवास कर रहा है और मैं सरकारी सेवा में रहते हुए लोगों को बहुत सारे काम किए हैं। और आप शायद सारा दिन क्षेत्र में घूमते हो, एक भी आदमी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो मलकीत सिंह के बारे में ये कहे कि अधिकारी होते हुए उन्होंने किसी का काम नहीं किया, जहाँ कहीं पैसे की मांग की, ऐसा आपको एक भी आदमी नहीं मिलेगा। और हमने निस्वार्थ सेवा की है और शुरू से मेरे ये ब्लड में बसा हुआ है कि जो भगवान ने हमें कलम दी है उस कलम का सम्मान करना चाहिए, उस ताकत का सम्मान करिए। मैं एक आप बात बताता हूँ कि बीकानेर कलेक्ट्रेट में मैं 11 साल रहा, DRA IRA 11 नंबर रूम था ऊपर। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता था वहाँ शीश नवाता था और मैं ये भगवान को याद करता था, सच्चे पातशाह वाहेगुरु को याद करता था कि भगवान मेरा को जन्म ऐसी अच्छे पल में हुआ है कि जो आज मैं उस जगह पे बैठा हूँ जहाँ महाराजा गंगा सिंह जी की कचहरी लगती थी। ठीक है, मलकीत सिंह जी। बड़ा आनंद आता था, इतना प्रफुल्लित रहता था और कई बार ये सोचता कि हमारे समाज के लोग बेचारे ऐसे भी हैं कि खाद का थैला उसके कंधे पे होता है 50 किलो का और जो उसका मालिक होता है, जिम्मेदार होता है, उसका भी उसको भय होता है, बरसात हुई होती है, खाड़े की डोली पे चलता है तो पैर स्लिप हो जाता है तो उसका घुटना टिक जाता है, घुटने पे चोट भले लग जाए लेकिन वो खाद का गट्टा नहीं भीगने देता। तो मैं उस परमपिता परमात्मा का आज भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने जो मेरे को ऐसी घड़ी ऐसे पल में जन्म दिया और मैंने वहाँ कलेक्ट्रेट में रह के मोहनगढ़ नाचना रह के बड़ा आनंद लिया, लोगों का काम भी किया और बहुत अच्छा लगा और उस भगवान को याद करता रहा हर टाइम। ये तो उस समय भगवान को ये भी याद किया था क्या आपने कि मेरा जन्म भी अनूपपुर विधानसभा ऐसी आरक्षित सीट पे हो? नहीं, जन्म तो मेरा गंगानगर ज़िले में हुआ है लेकिन यहाँ थाली तो किसी की नहीं बजी मेरे आइडिया से। कुछ जो 25-30 साल के हैं, 35 साल के, उनकी थाली ज़रूर बजी होगी। ठीक है, जो 60-65 साल का उसकी थाली यहाँ नहीं बजी। ठीक है। उसकी बाहर से ही आए हैं लोग। गंगानगर ज़िले में 13 आरबी रैसनर तहसील है, उसमें मैं जन्म लिया मेरा और एजुकेशन भी मेरा गंगानगर का है और यहाँ आने के बाद सर्विस ज़रूर लगा, खेती की कई साल यहाँ। और ये इस जहाँ आज पुल पे खड़े हैं हाँ जी, यहाँ हम निकलते थे, शेरू मियाँ की बसें चलती थी, क्या बात है मलकीत सिंह जी, 4 पुरानी बाई बातें याद आ गई अब तो। 4x4 बस होती थी और ये पूरा बंजर था। क्या बात है। और पुरानी मंडी जो पुल पे है वहाँ दुकानदार हुआ करते थे। और मैं श्री कृष्ण जी पेड़ीवाल को भी इस बात की याद करता हूँ कि उन्होंने पुरानी मंडी आके अपना दुकान खोली और लोगों को बहुत सेवा की उन्होंने, कि उस टाइम ज़रूरत थी बत्ता बाला गार्डर छोटा मोटा सामान जो सब उन्होंने दिया। और उसके बाद जो यहाँ मंडी बसाने की पहली दुकान है वो श्री कृष्ण पेड़ीवाल जी की थी, ठीक है, हम उसके आड़तीए थे और मेरा रंग उनकी तरह सांवला था और मैं दुकान पे बैठता तो लोग यही कहते थे कि ये पेड़ीवाल जी का छोटा भाई है। क्या बात है। बात बताओ, क्या सेवा के दौरान, राजकीय सेवा के दौरान सेवा कम पड़ गई थी जो फिर राजनीति में आने का मूड बना लिया और वो भी सीधा MLA का चुनाव? क्या कुछ कहोगे? आप क्या चाहते हो? मैं वो चाहता हूँ जो जनता सुनना चाहती है, अच्छा, सच और सिर्फ सच। सच चाहते हो? देखो, मैं आपको बताऊं रमेश जी, जो आदमी एक्टिव रहता है और एक्टिव रहा ज़िंदगी में वो घर में नहीं बैठ सकता। मैं स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत काम किया, उसके बाद टीचर भी रहा, ये भी रहा, वॉलीबॉल का मैं सेंटर का प्लेयर रहा, गोला शॉर्ट फुट फेंकता था। और अब भी मैं सुबह उठ के खेतों में जाता हूँ, कस्सी चलाता हूँ, गाय को चारा डालता हूँ, उसके बाद बाज़ार में आता हूँ और बाज़ार में समाज सेवा के बहुत सारे काम करता हूँ। और स्कूलों में भी मुझे लोग बुलाते रहते हैं, इनविटेशन देते हैं। कुछ ऐसी बातें, सारगर्भित बातें हैं जो बच्चों को मोटिवेशन करती हैं और जो स्टाफ होता है उनको भी मैं ऐसी ऐसी भाषण के माध्यम से उनको प्रेरित करता हूँ कि एक शिक्षक का जीवन ये है कि जो पूरे देश का निर्माण करता है और देश में सबसे बढ़िया सेवा एक टीचर की है अगर वो माने तो। क्योंकि आज जो भी आदमी अधिकारी है, कलेक्टर है, भले CM है, भले PM है, वो भी किसी न किसी का स्टूडेंट रहा है। बिल्कुल। तो टीचर एक बहुत बड़ी बात है, मैं भी टीचर रहा हूँ। आज ही
यहाँ गड़साना में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक दिवस का प्रोग्राम था, उसमें शामिल हुआ। आप भी थे और आपने मेरी बात भी सुनी होगी। तो मैं सारगर्भित बात करता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं, दुनिया देखी है। वो मैं अपने जो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ बच्चों में भी, अध्यापकों में भी, और किसान में बैठा हूँ तो किसानों जैसी बात करता हूँ, व्यापारी में बैठा हूँ तो व्यापारी जैसी बात करता हूँ। ये मेरा एक अनुभव है, गॉड गिफ्ट है। इसलिए राजनीति में आना बहुत ही ज़रूरी है एक ढंग के आदमी का। मेरे इस क्षेत्र की बात करूं कि यहाँ से 4-5 विधानसभा चुनाव हो गए। मेरे हिसाब से हमें सही एमएलए नहीं मिला, विधायक नहीं मिला, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास होता। ये एमएलए सही न होने की वजह से हमारे यहाँ किसान आंदोलन भी हुए, 8 किसान शहीद हो गए, लोगों का नुकसान हुआ, तहसीलों के रिकॉर्ड सड़ गए। ये कहीं ना कहीं हमारे जो जनप्रतिनिधि थे उनकी बदौलत हुआ। अगर वो सही गाइड करते ऊपर अधिकारियों को, हमारे नेताओं को, तो ये समस्या नहीं झेलनी पड़ती। उस बात से मैं पीड़ित हूँ और दिमाग में ये रहती है कि जो योग्य आदमी है वो राजनीति में आता नहीं, वो पीछे बैठा रहता है, और जो खाली हवा बनाने वाले हैं वो विधायक बन जाते हैं। इससे देश का, क्षेत्र का बड़ा नुकसान होता है। इस नुकसान से बचाने के लिए हमें अच्छे विधायकों की ज़रूरत है। मलकीत सिंह जी, अपने चलो अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। आप ही बता दो योग्य विधायक कौन है और सही मायने में इस विधानसभा सीट पर योग्य कौन होना चाहिए। 2-4 लाइनें राजनीति की आप ही बता दो, राजनीति है क्या, क्या था आपके आज के स्टेटमेंट से कुछ लोग राजनीति सीख जाए। हाँ, राजनीति जो है इसका अगर संधि विच्छेद करें, राज का मतलब राज करना, नीति का मतलब पॉलिसी। ठीक है। राजनीति का अर्थ तो ये है। और कोई भी काम होता है वो सही तरीके से मैनेज हो, पॉलिसी सही बने, चाहे विकास की है चाहे राज की है। तो राजनीति जो हमारी विधायिका है, लोकसभा है, उसमें सारी नीतियाँ बनती हैं, पॉलिसी बनती है। इसलिए इसका नाम राजनीति दिया जाता है। राज भी करना, उसकी पॉलिसी भी बनाना। हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता का राज जनता द्वारा किया जाता है कि हम में से ही हम किसी को प्रधानमंत्री बनाते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो जनता चुन के भेजती है। तो राजनीति का अर्थ ये है कि जो राज है उसकी पॉलिसी कैसी बनती है, अच्छे लोग होंगे, अच्छी सरकार होगी, अच्छी पार्टी होगी, तो उसकी नीति भी अच्छी होगी। नीति से हम सारे प्रभावित होते हैं, हमारा हर वर्ग, हर इंसान उससे प्रभावित होता है। तो राजनीति का अर्थ यही है कि अच्छे लोग जाएं और अच्छी नीति बनाएं। मलकीत सिंह जी, आपने नीतियां बता दी, आपने राजनीति का मतलब भी समझा दिया, लेकिन जब आप जैसे चुनाव में आने वाले दावेदार जब उस सीट पे बैठ जाते हैं उस समय तो सब कुछ बदल जाता है। वो जनता उन्हें ऐसे बोनी लगती है जैसे उनके कदमों में कुछ उन्हें दिखाई नहीं देता। वो मायने क्यों बदल जाते हैं? रमेश जी, आप पूरा दूर तक देखा करो यार। इसमें क्या है कि सभी एक से नहीं होते, सब पांचों आंगली एक से नहीं होती, है ना। तो आप पे कैसे भरोसा करें भी उस 5 आंगलियों में आप नहीं हो? ये तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। जब हम बन जाएंगे तब देख लेना, तब ये बात आप रिकॉर्ड रखना, तो ये मेरे को आप याद दिलवा देना। मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि इस बात पर गौर फरमाएं कि वे काम आएगी। हाँ, ये आप याद रखना। और जैसे आज मेरे को पुल पे रोका है ना, किसी चौराहे पे रोक लेना कि मलकीत सिंह जी ये आपका वीडियो पड़ा है और आपने ये कहा था। आज आप किसी की बात ही नहीं सुनते हो, है ना। तो आपका जूता और मेरा सिर। तो आपकी बात सुनता कौन है? आप ये तो बताओ ना। अभी आज तक पिछले 20 सालों से क्या आप कांग्रेस के लोगों की बात यहाँ सुनी गई है? कांग्रेस का अभी तक खाता भी खोलने में आप सफल नहीं हुए हो। इस बार फिर कौन सी नई मतलब यहाँ पर आप रणनीति या जो आप राजनीति बता रहे हो वो करने वाले हो? मान लो मौका मिल ही जाए आपको इस बार। ऐसा कुछ नहीं है रमेश जी। ये जो बेल्ट है कांग्रेसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ हमारे जो राजनेता थे उन्होंने कोई डिसीजन सही नहीं लिए। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। बावरी समाज पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेसी है, एक अनूपगढ़ विधानसभा को छोड़ के आप बाहर निकल जाइए कि वहाँ लोग बावरी कांग्रेसी हैं। ये क्या रहा दुर्भाग्य इस क्षेत्र का कि कांग्रेस ने सही कैंडिडेट नहीं दे पाए
और बावरी समाज को बीजेपी ने पकड़ लिया। और जातिवाद नहीं होते हुए भी लोगों की मजबूरी हो जाती है कि हमारा आदमी खड़ा हुआ और कभी बावरी समाज को टिकट नहीं मिली और न कभी जीता। तो ये कांग्रेसी होते हुए भी बीजेपी में चले गए और 2 बार इन्होंने अपना विधायक बना लिया। वर्तमान में अगर हम देखें तो ये जो लोग हैं 10 साल बीजेपी से जुड़े रहे, अब ये कट्टर समर्थक भी हो गए हैं बीजेपी के। इनको कांग्रेस की तरफ मोड़ना बहुत मुश्किल है। भले ही हम कांग्रेसी बावरी समाज को खड़ा कर दें, फिर भी ये लोग मोड़ नहीं होंगे जो 10 साल एक जगह टिक कहीं जाता ना कहीं मलकीत सिंह जी, कमियां तो आपकी कांग्रेस की है ना। जो भौलिक जो लोग कांग्रेसी थे वो आज भाजपा में चले गए, तो पीछे इस प्रकार की कमियां तो आपकी रही है। हाँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ ना कहीं हमने गलती की, सही आदमी को यहाँ टिकट नहीं दे पाए और उसकी यहाँ पकड़ नहीं रही। किस और ये इशारा है? इशारा मैं किसकी तरफ करूँ आपको बता देता हूँ कि हमने जनता भी तो जाने ना इस इशारे के पीछे इसकी पहले है क्या? बता रहा हूँ। कुलदीप इंदौरा को टिकट दी, अच्छा, 2 बार दी। ठीक है। और इतने बड़े घराने का आदमी जिनके पिताजी मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, और वो राजनीति में हर तरीके से पकड़ रखते हैं, लेकिन उनमें कोई ना कोई कमी रही। तो वो तो खुद पूछ रहे हैं कि मेरे में कमी क्या है, जब मैंने हारने के बाद में इलाके में बहुत कुछ दिया है, बहुत काम करवाए मैंने। तो वो कमी तो उनको नहीं दिखती, दूसरों को दिखती है। चलो आप बता दो फिर। तो उन्होंने क्षेत्र में जनता में पकड़ नहीं बना पाए। काम उन्होंने किए, लेकिन जनता क्या चाहती है। जैसे आपने मेरे को रोड पे रोक लिया, मैं विधायक बनने के बाद भी मेरे को कोई रोड पे रोके तो मेरे को रुकना मेरा फ़र्ज़ बनता है। अगर वो कहे कि अपने को चाय इस ढाबे पे पीनी है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनके साथ चाय पीऊँ। क्यों? अपनापन देखती है जनता। काम सेकंड प्रायोरिटी में आता है, व्यवहार फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है। तो ये चीज़ें कमी रही। और कुछ उन्हों का नगर पालिका चेयरमैन बनना, वो भी एक इनके लिए घातक साबित हुआ। काम इन्होंने किया, अच्छा किया, लेकिन जो ओपोजिशन था उन्होंने इनको बदनाम करने में कमी नहीं छोड़ी। वो बदनामी आज भी इनका पीछा कर रही है, ये बात रही। दूसरे हरिराम जी मेघवाल को टिकट मिली और मेरा अंदाज है कि यहाँ मेघवाल समाज के अच्छे खासे वोट हैं और कांग्रेस टिकट के होते हुए 12,000 में सिमट गए। तो वो कैंडिडेट की कमी रही। उन्होंने न तो प्रचार किया, न जनता से संपर्क साधा, न ही उन्होंने कोई ऐसी बात रखी जनता के सामने कि हम विधायक बनते हैं तो इस क्षेत्र की जो समस्याओं का समाधान करेंगे। जैसे यहाँ सिंचाई पानी की है, मैंने आज तक उनका कहीं इंटरव्यू नहीं देखा, उनका कुछ स्टेटमेंट नहीं देखा, अब भी नहीं देखा। अभी दोबारा कमलेश टिकट मांग रहा है उनका बेटा, मैंने ऐसा स्टेटमेंट तो कमलेश जी मेघवाल ने कुछ दिन पहले इस इलाके में बड़ा इंटरव्यू दिखाया था, धरातल पर इतनी ज़्यादा भीड़ दिखाकर एक बार तो सबको सुना कर दिया भी अभी धमाका हुआ है। रमेश जी, भीड़ अलग चीज़ है और वोट कहाँ डलता है ये अलग बात है। भीड़ करने को तो मैं भी अगर लगूं तो 2, 4, 5 हज़ार यहाँ लेके आ जाऊंगा, लेकिन भीड़ कितनी होती है जीतने के लिए? हमें 80,000 वोट चाहिए। तो 80,000 आप मिलकर कर लो सभी कांग्रेसी, उनके दिल में बैठना पड़ेगा। हाँ, ये मिलके करना चाहिए ना। मैं मिल के करो ना। अब कमलेश जी ने जन्मदिन मनाया, मैं देखो अब मेरे को बात मुंह पे आ गई तो कह दूंगा। हाँ जी। कमलेश जी ने जन्मदिन मनाया और उन्होंने जितने कांग्रेस के कैंडिडेट मांग रहे थे टिकट, किसी को कॉल नहीं किया। हो सकता है वो मतलब वो आए नहीं होंगे। मैं आपके आपकी सामने दुकान तो बिल्कुल सामने थी मलकीत जी। सामने खड़ा हूँ। मैंने हरिराम जी को शनिवार को फ़ोन किया, मैं कहा हरिराम जी आप प्रोग्राम कर रहे हो और हमें याद ही नहीं किया। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे को पता ही नहीं है कमलेश क्या कर रहा है। हकीकत कह रहा हूँ, अगर झूठ हो तो आपकी टांग के नीचे से निकल जाऊँ, है ना। तो मैंने ये कहा कि आप हमारे निजी आदमी हो और जन्मदिन मना रहे हो, जन्मदिन में तो सभी को इनवाइट करो, हम भी केक खाएंगे भाई। तो उन्होंने मेरे को ये जवाब दिया कि मेरे को पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो ये जो छोटी छोटी कमियां हैं ना, ये पार्टी को कमज़ोर करती हैं कि उनका ऑटोमेटिक दिख जाता कि जन्मदिन कमलेश मना रहा है, जो लोग आए हैं कमलेश के मित्र हैं। हम भी वहाँ मंच पे होते तो हम भी कमलेश को बधाई देते और संदेश जाता कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है और सारे कैंडिडेट एक जगह एक जाजे में बैठ के चाय पी रहे हैं, केक खा रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा मैसेज आता। ये मेरी सोच है
कि कभी भी अकेलापन हम जो भाग भाग के करते हैं, टिकट मिलनी है, पार्टी देख रही है, इन इकट्ठ करने से टिकट नहीं मिलेगी। पार्टी देख रही है, जिसको टिकट मिलती है, हम अगर एक साथ रहें, एक साथ बैठ के चाय पीते हैं, प्रेम भाव रहता है, तो हम एक साथ होकर सीट निकालेंगे। लेकिन ये जो छोटे छोटे, मेरे को बहुत सारे कहते हैं आप अपना अलग से प्रोग्राम रखो, नेवर। मैं 36 कौमों को साथ लेके चलने वाला आदमी हूँ। मैं 1000, 2000, 4000 इकट्ठे कर भी लूँगा, उससे मैं नहीं जीत पाऊँगा। जीतूँगा तो मेरी जगह हर आदमी इंसान के दिल में होनी चाहिए। वो दिल में कैसे होगी? जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हो, अब वो सुनेंगे, मेरे विचार सुनेंगे, है ना, तो उनके दिमाग में ये जाएगी कि मलकीत सिंह एकदम सच्ची बात बेबाक कह रहा है। हरिराम जी मेरे मित्र हैं, ये बात मेरे को नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जब आपने पूछ लिया कि आप क्यों नहीं आए, तो मेरे को बताना ज़रूरी हो गया है। नहीं तो एक बात बताइए, आप एक तरफ कह रहे हो हरिराम जी आपके मित्र है, और दूसरी तरफ बिल्कुल उस हरिराम जी के उस कार्यक्रम के सामने आपकी दुकान थी, तो मित्रता अब ऐसी होगी कि अब मित्रों को बुलाना पड़ेगा, और वो भी आपकी पार्टी का प्रोग्राम। कहने के बावजूद उन्होंने ये मना कर दिया कि मेरे को पता ही नहीं है। मलकीत सिंह जी, अगर कहीं न वो कहीं अगर वो आपकी अगर वो कमियां। ये ठहर अगर वो ये कह देते कि भाई सब याद नहीं रहा, आप इनवाइट हो, मैं आऊँ नहीं आऊँ, अपना बेटा है, आपका बेटा, आपको जाना है ना, तो भी मैं आता। तो कहीं ऐसा ना हो इस कमियों के चक्कर में फिर आपको कुछ अलग देखना पड़े, क्योंकि विपक्ष बिल्कुल हावी है। बिल्कुल, ये तो मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको समझा दिया ना कि ये जो है राजनीति, हमें क्या करना चाहिए। हमें कांग्रेस पार्टी की बात करनी चाहिए, कांग्रेस का जो चिन्ह है उसकी बात करनी चाहिए, हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं खड़गे साहब, राहुल जी की बात करनी चाहिए। ये छोटी राजनीति है ना। आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, मलकीत सिंह की बात कर रहे हो विधानसभा? नहीं नहीं, मैं तो कांग्रेस की करता हूँ, मैं कांग्रेस का कैंडिडेट बनूंगा। मलकीत सिंह की बात तो करूँ, कांग्रेस मतलब आपको आपको लगता है भाई मलकीत सिंह कंडियारा को टिकट देगी? देगी तो अच्छी बात है, नहीं दे तो नहीं कांग्रेस, देगी तो बात कांग्रेस की करेंगे। कांग्रेस ही करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, कभी हो ही नहीं सकता। मलकीत सिंह ऐसा पत्थर दिल है, जहाँ टिक गया वहीं टिकेगा, कोई उसको हिला नहीं सकता। और मेरे परिवार में पूरे में मिल लेना कि मलकीत सिंह जो बात कहता है लोहे की लकीर होती है, कभी चेंज नहीं होता वो ना। बिल्कुल मलकीत सिंह जी, शानदार आपका वक्तव्य है, और शानदार आज की ये शाम। लेकिन ये शाम अब कितना असर दिखाएगी इस शाम का, इस शाम के बाद में जो सुबह होगी वो सुबह कौन सी होगी, ये भी हम जल्दी आने वाले एक और इंटरव्यू में बात करेंगे। क्योंकि मलकीत सिंह जी जैसे वक्ता व ऐसी शख्सियत से मेरे ख्याल से पूरा नॉलेज एक इंटरव्यू में तो नहीं आ सकता। इसके लिए आज के लिए राम राम, गुड इवनिंग सा। और मलकीत सिंह जी, जाते जाते आपके तमाम दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील देना चाहेंगे? क्योंकि आज इन सभी मेरे जो मित्र हैं, और उनसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस क्षेत्र के विकास के लिए अपना मतदान, मत का मतलब अपना विचार उस पक्ष की तरफ देवें जो इस क्षेत्र का भला कर सकता है, उस पार्टी की तरफ ध्यान देवें, और वो पार्टी है कांग्रेस। और मैं सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ बहुत कुछ कांग्रेस ने दिया है, जिला भी दे दिया, और एक जो सिख समाज के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। ध्यान होगा आपको, बिल्कुल श्री गुरु नानक सिख कल्याण बोर्ड की स्थापना की है गुरु नानक देव जी के नाम से। वो जो बोर्ड है, वो बोर्ड संवैधानिक दर्जा है और अल्पसंख्यक विभाग के नीचे काम करेगा। जैसे इस्लाम वालों को वक्फ बोर्ड दिया है, उनकी बहुत ही समस्याओं का समाधान उसके माध्यम से होता है। उस टाइप से अशोक गहलोत जी ने जो हमें श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड दिया है, और उसका प्रथम अध्यक्ष श्रीमान सरदार जी परमजीत सिंह रंधावा को बनाया है, ये बहुत ही हमारे क्षेत्र के लिए खुशी है। और मैं वैसे वीडियो डाल चुका हूँ, और जो मेरा मित्र इस वीडियो को देखे तो बिल्कुल अरदास करे अशोक गहलोत जी पुनः मुख्यमंत्री बने, सुखजिंदर सिंह जी रंधावा का मान सम्मान बढ़े। हमारे एक मित्र हैं जो सुखजिंदर रंधावा जी के साथ कांग्रेस के सचिव हैं, फलोदी के प्रभारी भी बना रखा है, इंद्रजीत सिंह जी बराड़, उनका भी बहुत योगदान है। पिछले दिन हम जब जयपुर गए थे तो मानसरोवर में एक गुरुद्वारा है,
उस गुरुद्वारे के पास कुछ काफ़ी ज़मीन, कोसली ज़मीन है, वो सुखजिंदर सिंह रंधावा जी की बदौलत और मुख्यमंत्री की बदौलत उस गुरुद्वारे को ये नाम अलॉट की है। जो दूसरे अन्य धर्मों वाले उसके लिए खींचातानी करते थे, तो मैं यही अरदास करता हूँ, गुरुद्वारे की छाया में खड़ा हूँ, शुभ दिन और शुभ और सभी सिख समाज और आपको भी मैं ये कर, आप अरदास कीजिए कि हमारी सरकार दोबारा रिपीट हो और हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पुनः मुख्यमंत्री बने, ताकि इस राज्य की विकास में पंख लग जाएं, उड़ान भर जाएं। यही हमारी तमन्ना है, यही मेरे क्षेत्र के आवासी जो निवासी हैं उनको मेरी यही संदेश है। और मैं एक और कहना चाहता हूँ, अगर मैं विधायक बन जाता हूँ और टिकट मिल जाती है, तो ये रोज़ की जो पानी की झिकझिक है इसको मैं ख़त्म करवा के रहूँगा। और ये एक बात और मैं बताता हूँ कि हमारा कोई विधायक जनप्रतिनिधि इस बात में नहीं जानता कि भादुओं की जो धूप होती है, उधर तो बरसात बंद होती है, उधर गर्मी पड़ती है, तो हमारी हर एक साल फसलें यहाँ चौपट होती हैं। और मैं अगर पावर में आता हूँ तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भादुओं में जो गर्मी पड़ती है उस गर्मी में पानी की आवश्यकता है। चाहे मेरा प्राण चले जाए, मैं वो पानी मेरी जनता को, मेरी अनूपगढ़ शाखा को, खाजूवाड़ा तक 2 पानी दिलवा के रहूँगा। और मेरा मानना है कोई अधिकारी ऐसा नहीं है, कोई नेता ऐसा नहीं है जो अपनी जनता का विकास नहीं चाहता। सिर्फ इतनी सी बात है कि उन तक सही बात नहीं पहुंचती, वो बात मैं पहुंचाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल यहाँ पर पंख लगाने की बात की जा रही है और जब पंख लगेंगे तो उड़ान भी भरी जाएगी। मलकीत सिंह जी ने कहा अगर मौका मिला तो इस तस्वीर को बदला जाएगा। अनूपगढ़ की जो सिंचाई पानी की समस्या है वह इसके साथ तमाम समस्याओं का निस्तारण होगा, लेकिन ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ समीकरण बदलेंगे और बहुत कुछ उड़ाने बाकी है। तमाम दल, तमाम पार्टियों के दावेदार चुनाव मैदान में हैं। वक्त किसकी ओर इशारा करेगा, कौन कितनी करवट लेगा, ये अभी भविष्य की गोद में है। तमाम चीज़ें जल्दी सामने आएगी। जुड़े रहे मेरे साथ, मेरे शौकी साथी के साथ। रमेश मेघवाल, गढ़शाणा।